अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें ही हमारी खुशियों का ख्याल रखना पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, पर कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी खुशियों को खुद से दूर कर देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी खुशियां हमेशा बरकरार रहें। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल री इन्वेंट विद रीटा शाह। लोग क्या कहेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, हम जब भी कुछ नया या अलग करने की सोचते हैं तो इसी डर की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये जो करने की सोच रहे हैं वो जानकर लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे और क्या समझेंगे हमारे बारे में। तो फ्रेंड्स, लोगों का काम ही है बातें बनाना। वो आप कुछ करोगे तब भी बातें बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तब भी बातें बनाएंगे। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपने अपने सपने को खुद ने पूरा करना है। आपकी खुशियां आपके हाथ में हैं। तो आपको हिम्मत से काम लेकर अपना सपना पूरा करना है, नहीं कि लोगों के बारे में सोच के पीछे हट जाना है। फिर देखिए, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपसे कहेंगे भी कि हम भी चाहते थे ऐसा कुछ करना, पर हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। दूसरी बात, कंपैरिजन। कंपैरिजन वो दीमक है जो हमारी खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हम अक्सर दूसरों के साथ अपने लुक्स को लेकर, स्टेटस को लेकर, यहाँ तक कि कभी कभी रिश्तों को लेकर भी कंपैरिजन करने लगते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमारे पास जो है वो भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमें तो यही सोचना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें खुद को हम नीचा फील करते हैं, खुद में हीन भावना आती है। तो हमें फ्रेंड्स बचना चाहिए, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी किसी से इंस्पायर जरूर हो सकते हैं, किसी से कुछ अच्छा सीखना जरूर चाहिए, लेकिन कंपैरिजन नहीं करनी है। हमारे पास जो है वही बेस्ट है। हमें हमारा खुशियों का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है कि उनका देखकर हमें तकलीफ हो। मेरा है वही बेस्ट है। लर्न टू से नो। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कभी कभी खुद को जो नहीं पसंद होता है वो भी दूसरों को राजी रखने के लिए, खुश रखने के लिए कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं और मन ही मन खुद को कोसते रहते हैं कि वो मैंने नहीं करना था, फिर भी मैंने उनकी बातों में आकर किया, काश मैं नहीं करती। चलिए मैं आपको मेरी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ कि उसने ना नहीं कहा और फिर कैसे उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। हुआ यूं कि मेरी फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ लंच पर गई थी और वहाँ उनकी फैमिली ने मशरूम की डिश ऑर्डर की और मेरी फ्रेंड को मशरूम की एलर्जी है, वो नहीं खाती है। तो वहाँ उसकी फैमिली ने उसे बोला कि भाई आप खा लो, आज कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। और मेरी फ्रेंड ना नहीं कर सकी और उसने खा लिया। और फिर शाम होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो गई, वॉमिट करते करते, कि पूरी रात उसने तकलीफ में काटी और वो सोचती रही कि मैंने क्यों खाया। सो फ्रेंड्स, हमें इस बात से ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगती है तो हमें ना बोल देना है। सामने वाले को समझा कर ना बोल देना है, वो भी समझेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे कि हाँ इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो ठीक है, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, लर्न टू से नो। परफेक्शन, परफेक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद के ऊपर इतना जुल्म नहीं ढाना है। मेरा मतलब है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो खुद को इतना वो नहीं कोसना नहीं है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे इट्स ओके, होता है। गलती अगर आप काम करोगे तभी होगी, वरना कैसे होगी। सो अगर कभी गलती हो भी जाती है तो खुद के ऊपर इतना हार्श नहीं होना है। और हम अक्सर, हमें एक हैबिट होती है
काम करने की पर्टिकुलर वे में, उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो कभी कभी हमें उस पैटर्न के बाहर भी सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, आज अगर मैंने ये काम अगर कम किया, नहीं किया, तो क्या हो जाएगा एक दिन में, इट्स ओके, चलता है। और फिर देखिए आपको कितनी अंदर से खुशी होगी कि भाई हाँ, इट्स ओके। हमें इतना रिजिड नहीं होना है खुद के ऊपर कि नहीं भाई ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही रहना है। नहीं, ठीक है, हो जाएगा, कल कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। ओवर थिंकिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, हम अक्सर ऐसी बातों को सोचते रहते हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर इतना परेशान कर लेते हैं खुद को कि अपना आज भी हम खराब कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं आगे की सोचनी है कि हमारा आज भी खराब हो जाए। हम अक्सर ऐसी बातों को सोचते रहते हैं जिनका कोई पॉइंट ही नहीं होता। हमें खुद को, हमारे माइंड की ऐसी ट्यूनिंग करनी है कि भाई ठीक है, फ्यूचर में कुछ ऐसा आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे सुलझा लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं, जैसे कोई ताला ऐसा नहीं जिसकी चाबी नहीं। सो फ्रेंड्स, खुद के माइंड को हमें ऐसे ही ट्यून करना है कि हमारा आज हम खराब ना करें, है ना। सो फ्रेंड्स, हमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हर कामयाब इंसान खुश नहीं होता, पर खुश रहने वाला हर इंसान कामयाब जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि खुश रहने वाले इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो जानते हैं कि जिंदगी है और वो ऐसे ही चलेगी, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा, पर हमें हर हाल में खुश रहना है, बिकॉज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और हाँ फ्रेंड्स, इनके अलावा भी कोई और पॉइंट हो सकते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। फिर मिलते हैं।